नमस्कार दोस्तों। भारत में करीब 80 लाख से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर हैं। वे हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करते हैं। देश में 60% से अधिक आपूर्ति तंत्र यानी सप्लाई सिस्टम ट्रकों पर निर्भर है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था का पहिया का सुचारू संचालन बहुत हद तक इन ट्रक ड्राइवरों पर निर्भर है। लेकिन बीते दिनों इन ट्रक चालकों ने हड़ताल कर दी, जिसके कारण सड़कों पर ट्रकों और अन्य गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कई राज्यों में सप्लाई चेन प्रभावित होने लगी। मसलन पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने लगी। जरूरी सामानों की आवक कम होने लगी। नए साल पर छुट्टियां बिताने निकले लोग जाम में फंसते दिखे। आखिर इन ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल क्यों की, जिसके कारण ऐसे हालात उत्पन्न हो गए? दरअसल इस हड़ताल का कारण हाल ही में पारित हिट एंड रन नया कानून है। आमतौर पर दुर्घटना के बाद वाहन चालक घटनास्थल से भाग निकलता है, जिसे हिट एंड रन केस कहा जाता है। नए हिट एंड रन कानून के तहत अगर लापरवाही या तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर पुलिस को सूचित किए बिना मौके से भाग जाता है, तो उसे 10 साल जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है या 7 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर वह भागता नहीं है तो भी उसे 5 साल की सज़ा काटनी पड़ सकती है। सबसे खास बात है, ये दोनों ही मामले गैर जमानती है, अर्थात पुलिस थाने से जमानत नहीं मिलेगी। आइए अब जानते हैं पुराने कानून में क्या है। दरअसल पुराना कानून काफ़ी नरम था। पुराने हिट एंड रन कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति के मौत हो जाने पर अधिकतम 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। यही नहीं, आरोपी ड्राइवर को तुरंत थाने से जमानत मिल जाती है। अब सवाल है कि हिट एंड रन के लिए सज़ा का प्रावधान पहले से था, तो नया सख्त कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके कारणों पर गौर करें तो पाएंगे हमारा देश सड़कों पर मौत के मामले में पहले स्थान पर है। देश में रोज़ 450 से ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। सिर्फ वर्ष 2022 में सड़क हादसों में 1,61,000 लोगों की जान चली गई। लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा करीब 18.5% केवल हिट एंड रन का है। 30,486 लोग केवल इसलिए अपनी जान से हाथ धो बैठे क्योंकि उन्हें अथवा उनके वाहन को टक्कर मारने वाला ड्राइवर पुलिस को दुर्घटना की सूचना देने अथवा पीड़ित व्यक्ति या व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करने के बजाय मौके से भाग गया। इनमें बड़ी संख्या ट्रक और लॉरी ड्राइवरों की है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रक और लॉरी जैसे भारी वाहन, जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल है, सड़कों पर सबसे अधिक जोखिम उत्पन्न करते हैं। सड़क पर होने वाली 70% मौतों के लिए तेज या रैश ड्राइविंग जिम्मेदार होती है। वैसे भी हिट एंड रन के मामले में बीते वर्ष में इजाफा देखा गया है। 2021 में हिट एंड रन के मामले जहां 57,415 थी, वहीं एक साल बाद यह आंकड़ा बढ़कर 67,387 हो गई। यानी 17% से अधिक का इजाफा बीते एक वर्ष में हो गया। हिट एंड रन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौक़ों पर टिप्पणी की थी कि जो वाहन चालक सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तथा दुर्घटना के बाद भाग जाते हैं, जिससे किसी की मौत हो जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर है, बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में सरकार ने नया हिट एंड रन कानून लेकर आई है। लेकिन ट्रक ड्राइवरों ने जो सबसे बड़ी चिंता जाहिर की है, वो है अगर इस कानून के तहत अगर ड्राइवर दुर्घटना के बाद पुलिस को जानकारी देते हैं और दुर्घटना की जगह रुकते हैं, तो उन पर हमला हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है।
सरकार को ट्रक ड्राइवरों और अन्य वाहन चालकों की चिंता को एक बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि उनके साथ इस कानून के तहत कोई अन्याय न हो। साथ ही वाहन चालकों को यह बात भली भांति समझनी चाहिए कि आखिर भारत में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। भारत में जितने लोगों की हत्या होती है उससे कई गुना ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ऐसे में सरकार अगर हालात को सुधारने के लिए सख्त कानून लागू करने की पहल कर रही है तो इसे सकारात्मक नज़रिए से देखा जाना चाहिए। जो कानून बना है वह केवल बसों या ट्रकों के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है। बहरहाल सरकार के प्रयासों से ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो चुकी है, जो कि एक अच्छी पहल है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।